Hello, good morning guys. In this lecture we will discuss about the substituting और compensation theorem. समभरण या प्रतिस्थापन जो प्रमेय है उसके बारे में बात करेंगे। ये सेकंड लास्ट थ्योरम है। इसके बाद में एक और थ्योरम बचेगा मीलर थ्योरम, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करेंगे किसकी, समभरण प्रमेय की। समभरण या प्रतिस्थापन बोलते हैं इसको, कंपनसेशन या सब्स्टिट्यूटिंग थ्योरम। समभरण या प्रतिस्थापन प्रमेय, इसको बोलते हैं क्या, कंपनसेशन। कंपनसेशन और सब्स्टिट्यूशन थ्योरम। ठीक है, इस थ्योरम का पहले स्टेटमेंट लिख लो, फिर हम लोग प्रूव कर लेंगे इसको। तो लिखो भैया, किसी भी सक्रिय परिपथ में एक प्रतिबाधा को एक शून्य आंतरिक प्रतिबाधा के वोल्टता स्रोत से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। शून्य आंतरिक प्रतिबाधा के वोल्टता स्रोत से प्रतिस्थापित किया जा सकता है, जिसका विद्युत वाहक बल उस प्रतिबाधा पर वोल्टता पतन के बराबर है। उस प्रतिबाधा पर वोल्टता पतन के बराबर हो। ठीक है, ये कट कर लो यहाँ से, मतलब ये स्टेटमेंट हो गया हिंदी मीडियम वालों के लिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिखो, इन एक्टिव सर्किट ए लोड impedance can be substituted by a voltage source of zero internal impedance, and the value of EMF of the voltage source will be equal to the voltage drop at that impedance। ठीक है, अभी जो मैं बोला उसका क्या मीनिंग है, उसका पहले स्टेटमेंट हो गया, अभी मैं उसको समझाता हूं क्या है भैया। लेट्स एक्सप्लेन अबाउट दैट। ठीक है, मतलब एक तरीके से आपका प्रूफ क्या है, व्युत्पत्ति। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है। जैसे मान लो एक सर्किट है, सपोज लेटेस्ट सर्किट, एक ये ऐसा सर्किट है। दिस इज बैटरी ऑफ EMF E, पॉजिटिव नेगेटिव। दिस इज रेसिस्टेंस R, या आप इसको Z भी बोल सकते हो। मैं रेसिस्टेंस बोल देता हूँ, जैसे इसको रेसिस्टेंस R बोल देता हूँ। यहाँ से जो करंट आ रहा है वो करंट है I। कूल है, ठीक है। ये एक इंडक्टर कॉइल लगा हुआ है, एक प्रेरक कुंडली लगा हुआ है। प्रेरक कुंडली, इस पे ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो VL हो जाएगा। ठीक है, प्रेरक कुंडली होता है, इंडक्टर कॉइल होता है, तो उसका इंडक्टेंस होता है, कुछ ना कुछ प्रेरकत्व होता है, उसको L से रिप्रेजेंट कर देते हैं। किससे? L से। और इसके ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसके ऊपर जो वोल्टता पतन होगा, मैं उसको ऐसे लिख देता हूं, LdI/dt। कूल है, ऐसा हो गया। अब देखो, पहले मैं इसमें KVL लगा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं? KVL। इसमें KVL लगाऊं तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। इधर से करंट आ रहा है, इधर करंट जा रहा है, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर ऐसा हो गया। अगर मैं इसके अंदर KVL लगाऊं तो देखो, इसको सर्किट नंबर 1 बोल लो। सर्किट 1, अप्लाइंग KVL इन सर्किट 1।
परिपथ 1 में KVL लगाने पर, परिपथ 1 में KVL लगाने पर क्या होगा, देखो यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पर कितना वोल्टेज पतन हुआ, यहां पे वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ, I इंटू आर, ठीक है। तो यहां पर हो गया I इंटू आर, पॉजिटिव से एंटर कर रहा हूं तो पॉजिटिव आ जाएगा, फिर आगे आया इधर से पॉजिटिव से एंटर कर रहा हूं, पॉजिटिव करंट I, ठीक है। वैसे मैं बात करूं तो जो ये होता है इंडक्टर कॉइल हो तो उस पर वोल्टेज ड्रॉप का वैल्यू ऐसा होता है LdI/dt। तो मैं इसको डायरेक्टली जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना है VL के बराबर है, और VL कितना है LdI/dt। इधर से आया माइनस ई, ठीक है। तो ये हो गया IR प्लस LdI/dt इज इक्वल्स टू ई। ये कुछ इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। ये कब मिला, जब अपना सर्किट कुछ इस तरीके से था। अब कंपनसेशन थ्योरम अप्लाई करता हूं। कंपनसेशन थ्योरम क्या बोलता है, या जो संभरण प्रमेय है वो क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि ये जो सर्किट है, इस सर्किट के अंदर से कोई प्रतिबाधा है, मान लो कोई इंपीडेंस है, सपोज ये है, इसको आप हटा दो और इसकी जगह पर एक बैटरी लगा दो, वोल्टेज सोर्स लगा दो, वोल्टेज स्रोत लगा दो, मतलब बैटरी लगा दो। और वो जो बैटरी है उसको कितने वोल्ट की बैटरी लगानी है, उस बैटरी का EMF विद्युत वाहक बल कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए ये इस VL के बराबर। मतलब इसके ऊपर जो वोल्ट था पतन हुआ था, इसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था, उसके इक्वल होना चाहिए। उतने वोल्ट की बैटरी लगा दो, और उस बैटरी को भी ऐसे लगाओ कि उस बैटरी का आंतरिक प्रतिबाधा वो 0 होना चाहिए, बैटरी का इंटरनल इंपीडेंस क्या होना चाहिए, 0। अगर आप उस बैटरी से रिप्लेस करते हो तो इस सर्किट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, मतलब सर्किट में कोई चेंज नहीं होगा, पहले वाले के जैसे ही बिहेव करेगा सर्किट। चमक रहा है, देखो ये सर्किट है, संभरण प्रमेय लगा रहा हूं मैं, इसमें कंपनसेशन थ्योरम लगा रहा हूं। संभरण प्रमेय लगाने पर अप्लाइंग कंपनसेशन थ्योरम, कंपनसेशन थ्योरम, देखो कंपनसेशन थ्योरम मैं अप्लाई कर रहा हूं, तो कंपनसेशन थ्योरम से क्या होगा, ये तो बाकी का वैसा मैं इस लोड प्रतिरोध की जगह पे बात कर रहा हूं कि इसकी जगह पे मैं कुछ और लगा सकता हूं, तो इसकी जगह पर एक बैटरी लगाएंगे। तो बाकी सर्किट तो वैसा का वैसा बना रहा हूं मैं, बाकी सर्किट वैसा का वैसा बना देता हूं मैं। तो दिस इज E, ये R, ये मैंने दूसरा यहाँ पर क्या करना है, मेरे को बैटरी लगानी है, मेरे को इधर एक क्या बैटरी लगानी है, ये E डैश बोल देता हूँ मैं, ठीक है, E डैश हो गया। और संभरण प्रमेय के हिसाब से अकॉर्डिंग टू कंपनसेशन थ्योरम E डैश का जो वैल्यू है वो कितना होना चाहिए, E डैश का वैल्यू होना चाहिए यहाँ पर, ये जिसकी जगह पर अप्लाई किया है, जिसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट किया, उसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा था, उसके ऊपर वोल्ट का पतन कितना हो रहा था, उसके इक्वल होगा ये E डैश। तो E डैश मैंने बैटरी जो लगाई है वो किसकी जगह लगाई है, मैंने इस प्रेरक कुंडली की जगह लगाया, इंडक्टर कॉइल की जगह लगाई है। तो वो जो E डैश का वैल्यू होगा वो किसके इक्वल होगा, इस प्रेरक कुंडली पर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था उसके इक्वल होगा, और इस पर वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा था, VL के इक्वल, मतलब E डैश का वैल्यू VL के इक्वल आएगा। चमक रहा है, ठीक है। चलो अभी इसकी बात करते हैं। तो देखो यहाँ से मैं इसमें KVL लगाता हूँ, प्लस माइनस, इसके अंदर जो करंट है वो, करंट का मुझे पता नहीं, मैं अभी यहाँ करंट इसके अंदर जो है पता क्या नहीं, इसमें I करंट है, E डैश का वैल्यू VL के इक्वल आएगा। तो इसके अंदर मैंने क्या किया, KVL लगाऊं, इसको सर्किट 2 बोल देता हूँ, सर्किट 2 अप्लाइंग KVL, KVL लगाऊंगा तो देखो क्या आएगा, यहाँ से I इंटू आर, इधर आऊँगा तो पॉजिटिव से एंटर किया तो पॉजिटिव E डैश, इधर से एंटर किया तो माइनस E इज इक्वल्स टू 0, IR प्लस E डैश इज इक्वल्स टू E, ये हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ। अब मुझे ये पता है कि E डैश का वैल्यू क्या आएगा संभरण प्रमेय से,
ई डेज का वैल्यू कंपनसेशन थ्योरम से क्या आएगा, वी एल के इक्वल आएगा। और वी एल किसके इक्वल होता है, एल डी आई बाई डी टी के इक्वल होता है, समभरण प्रमेय से, समभरण प्रमेय से अकॉर्डिंग टू कंपनसेशन थ्योरम। ठीक है, या तो ई डेज का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3। देखो ई डेज इज इक्वल्स टू, सॉरी, आई आर, ई डेज का वैल्यू पुट कर दो ये एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल्स टू ई। ये सर के इक्वेशन नंबर 4 आ गया। अभी कंपनसेशन थ्योरम अप्लाई किया, उसके बाद में इक्वेशन आ रहा है ये। पहले जब कुछ नहीं किया था, नॉर्मल था, तब भी इक्वेशन आ रहा था ये। इसका मतलब इक्वेशन में कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब समभरण प्रमेय लगाने से पहले और बाद में दोनों में सर्किट का इक्वेशन सेम ही मिल रहा है। इसका मतलब कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब है कि समभरण प्रमेय हम लोग इस तरीके से अगर अप्लाई करते हैं तो वो करेक्ट जाता है। मतलब सर्किट में पहले जो चीज़ें चल रही थी, पहले जैसे इक्वेशन बन रहे थे, अब भी इक्वेशन वैसा ही बन रहा है। इसका मतलब समभरण प्रमेय सिद्ध होती है। तो इक्वेशन नंबर ये कौन सा था, 1 and 4। हेंस वी कैन से दैट, अतः समीकरण 1 व 4 से परिपथ के लिए समान समीकरण प्राप्त होते हैं, जिससे सिद्ध होता है, जिससे सिद्ध होता है क्या, जिससे सिद्ध होता है कि समभरण प्रमेय सत्य है। इंग्लिश वाले भी लिख सकते हैं। इक्वेशन 1 and इक्वेशन 4 are same equation for two different circuits, are same equation for two different circuits after applying compensation theorem, after applying compensation theorem. So it is proved that the compensation theorem is correct, it is proved that compensation theorem is correct। ठीक है, इस पर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम लोग। न्यूमेरिकल कर ले, मतलब न्यूमेरिकल क्या, ये इस तरीके से हम लोग थ्योरम के जैसे थ्योरम को प्रूव किया ना, उसी तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। आप चाहे तो जैसे मैं अभी जो बना रहा हूँ ना, ये वाला भी थ्योरम के प्रूफ में डाल सकते हो। जैसे ये E है, ये है R1, ये है R2। मैं काम करता हूँ, पहले ये जो सर्किट है, इस सर्किट में करंट का वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। फिर इस सर्किट को मैं समभरण प्रमेय जो है कंपनसेशन थ्योरम, उसकी हेल्प से करंट कैलकुलेट करूंगा। अगर दोनों से करंट अगर सेम आ गया, इसका मतलब समभरण प्रमेय जो कंपनसेशन थ्योरम है वो प्रूव हो जाएगी। करेक्ट है, तो पहले ऐसे करंट कैलकुलेट कर लो, फिर उसके बाद में हम लोग समभरण प्रमेय अप्लाई करेंगे और उससे करंट कैलकुलेट कर लेंगे। दोनों से करंट का वैल्यू शुड बी इक्वल। करेक्ट है, चलो भैया आओ, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इधर से करंट गया, ये आई करंट गया, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इधर से करंट सेम करंट आ रहा है, एक ही लूप है तो करंट का वैल्यू आई आ रहा है, इधर भी, इधर अंदर गया पॉजिटिव हो गया, जहाँ से बाहर निकला वहाँ से माइनस हो गया। दिस इज सर्किट नंबर 1। ये इसमें KVL अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। तो अप्लाइंग KVL इन दी सर्किट 1। तो सर्किट 1 में परिपथ 1 में KVL लगाने पर, अप्लाइंग KVL इन सर्किट 1। करेक्ट है, ओके। तो KVL अगर इसके अंदर अप्लाई करूँ तो देखो क्या आएगा, I करंट इंटू रेसिस्टेंस R1, फिर आगे आया तो प्लस I इंटू R2 माइनस E इज इक्वल्स टू 0। अरे KVL लगाना तो अभी सबको आ गया होगा ना, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है भैया। तो I इज इक्वल्स टू क्या है, E अपॉन R1 प्लस R2। ये क्या आ गया, करंट का वैल्यू आ गया।
मैं जब कंपनसेशन थ्योरम अप्लाई करूंगा तब भी करंट का वैल्यू अगर सेम आता है, इसका मतलब ये थ्योरम ये जो है एग्जाम्पल से प्रूव हो जाएगी थ्योरम। तो इसे एग्जाम्पल से भी प्रूव कर सकते हो, वो जो जैसे पहले किया वैसे भी कर सकते हो। अभी देखो अगर करंट का वैल्यू ये है तो मैं इस R2 के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप, जैसे मान लो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको V1 बोल देता हूँ, इसके ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वोल्टा पतन उसको V2 बोल देता हूँ। अगर मुझे इसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप निकालना तो इसका करंट इंटू रेसिस्टेंस, करंट तो आएगा रेसिस्टेंस ही आ जाएगा, मिल जाएगा ना। तो मैं R2 के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप भी निकाल लेता हूँ यहाँ से। करंट तो मिल गया, मैं R2 के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप और निकाल रहा हूँ, उसकी आगे जरूरत पड़ेगी। R2 पर वोल्टा पतन, वोल्टेज ड्रॉप एट R2, वोल्टेज ड्रॉप एट R2, वोल्टेज ड्रॉप एट R2, V2 बोल रहा हूं मैं, और R2 पर I इंटू R2 हो जाएगा। अरे करंट इंटू रेसिस्टेंस, प्रतिरोध इंटू धारा का मल्टीप्लीकेशन ही तो होता है वोल्टेज ड्रॉप। तो करंट तो ये आ गया, वोल्टेज ड्रॉप ये आ गया। ओके, ये वोल्टेज ड्रॉप आ गया। कहां पर वोल्टेज ड्रॉप आया? ये V2 के ऊपर। दिस इज वोल्टेज ड्रॉप एट R2, सॉरी R2 के ऊपर, R2 के ऊपर वोल्ट का पतन आ गया जिसका वैल्यू V2 है, ये आ गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ और दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इससे पहले भी कोई इक्वेशन नंबर लिखा गया इसके अंदर? कुछ नहीं लिखा, ठीक है। अब मैं कंपनसेशन थ्योरम अप्लाई कर रहा हूँ और कंपनसेशन थ्योरम से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस रेसिस्टेंस को हटाकर इसकी जगह पर क्या करूंगा, एक बैटरी लगाऊंगा। यही होता है कंपनसेशन थ्योरम। इसकी जगह पर एक बैटरी लगाऊंगा और उस बैटरी का वोल्टेज किसके इक्वल होगा, इस V2 के इक्वल रखूंगा। उस बैटरी का जो EMF है दैट शुड बी इक्वल टू V2। यही करना है। चलो भैया, कंपनसेशन थ्योरम लगाने पर, संभरण प्रमेय लगाने पर, प्रमेय लगाने पर, अप्लाइंग कंपनसेशन थ्योरम, अप्लाइंग कंपनसेशन थ्योरम। देखो कंपनसेशन थ्योरम अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो हमने क्या किया, वो बैटरी को तो सेम वैसे के वैसे कर दिया, इधर वाला जो रेसिस्टेंस था सेम ऐसे R1 का R1 कर दिया, ये जो रेसिस्टेंस था इसकी जगह मैंने एक बैटरी लगा दी, इस बैटरी को E डैश लिया और E डैश का वैल्यू किसके इक्वल आएगा, उसके ऊपर यहाँ पर जो रेसिस्टेंस लगा था उस रेसिस्टेंस पर जितना वोल्ट का पतन हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसके इक्वल, और उस पर वोल्टेज ड्रॉप किसके इक्वल था, V2 के बराबर। मतलब E डैश क्या आएगा, V2 के बराबर आएगा, ये आएगा। अभी सपोज इसके अंदर करंट का वैल्यू है, मैं I डैश मान लेता हूँ, अभी मुझे पता नहीं कितना है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। इसमें इसको सर्किट नंबर 2 बोल दूँ मैं। इधर से करंट आ रहा है, एंटर कर रहा है, पॉजिटिव आ जाएगा, इधर से माइनस। KVL अप्लाई करो इसके अंदर, अप्लाइंग KVL, अप्लाइंग KVL इन सर्किट 2। परिपथ 2 में KVL लगाने पर, लगाओ भैया। यहाँ से गया I डैश इंटू R1, I डैश इंटू R1, आगे आया प्लस E डैश, फिर इधर से माइनस E इज इक्वल्स टू 0, I डैश R1, E डैश का वैल्यू V2 माइनस E इज इक्वल्स टू 0, और E2 का वैल्यू, E2 का वैल्यू ये रहा, E R2 अपॉन R1 प्लस R2, सिंस सॉरी V2 का वैल्यू क्या है, E R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो V2 का वैल्यू पुट करूंगा, तो V2 का वैल्यू पुट किया तो देखो क्या आया, ये आया E R2 R1 प्लस R2, ये माइनस E इज इक्वल्स टू 0। अरे करेक्ट है। इन दोनों में LCM ले लो, इन दोनों में LCM ले लिया E, ये बचा R2 R1 प्लस R2 माइनस 1, E कॉमन आ गया, R1 प्लस R2 LCM ले लेंगे। अभी मैं कुछ गलत बोल गया शायद यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको समझ में तो आ रहा होगा सारी बातें। LCM लेंगे तो ये आ जाएगा R2 माइनस R1 माइनस R2 R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू 0। करेक्ट है? अरे चमक रहा है, ओके।
ये हो गया आई डेस R1, इसमें देखो R2 विल कैंसिल आउट टू R2, ये बचा माइनस ई R1 अपॉन R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू 0। आई डेस R1 इसको उधर भेज दिया, ई R1 अपॉन R1 प्लस R2, R1 will cancel out to R1 from both the sides. Now we will get I dash is equals to E upon R1 plus R2. Is it correct? अरे ठीक है ना। I dash का वैल्यू आया E अपॉन R1 प्लस R2, और पहले I का वैल्यू क्या था? I का वैल्यू था E अपॉन R1 प्लस R2, मतलब I का वैल्यू पहले और कंपनसेशन लगाने पर I डैश, उसी सर्किट में जो करंट का वैल्यू आया वो I डैश, वो और I बराबर आ रहा है। इसका मतलब कंपनसेशन थ्योरम प्रूव होती है, क्योंकि कंपनसेशन के अकॉर्डिंग हमने करंट कैलकुलेट किया, पहले बिना कंपनसेशन के करंट कैलकुलेट किया था, सिंपल KVL लगा के, दोनों से करंट का वैल्यू सेम आ रहा है, इसका मतलब कंपनसेशन थ्योरम सही है। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर, ये इसको कौन सा नंबर दूं मैं, अब तक कितना हो गया, 2 आ गया, 2 तक हो गया था, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, तो फ्रॉम 1 एंड 3 आई इज इक्वल्स टू आई डैश, करंट का वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब अतः हम कह सकते हैं कि समवर्ण प्रमेय सिद्ध होती है। हेंस compensation theorem is proved, because before compensation theorem and after compensation theorem the value of current in the circuits are same। ठीक है ना सर, पुनर्भरण प्रमेय के पहले और पुनर्भरण प्रमेय के बाद में जो परिपथ के अंदर धारा का मान है वो बराबर है, अतः समवर्ण प्रमेय सिद्ध होती है। समवर्ण, पुनर्भरण, प्रतिस्थापन, ये सारे इसके नाम हैं। ठीक है, ये हो गया भैया। अब एक थ्योरम बची है मीलर थ्योरम, तो मीलर थ्योरम करेंगे, मीलर प्रमेय, और फिर ये सारे थ्योरम्स खत्म हो जाएंगे। क्लियर?